बच्चों कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को FY UGP सेमेस्टर 1 2023 से 2027 सेशन में आप सभी बच्चों ने अपने अपने यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेज में बेसिकली एडमिशन लिया है और आप सभी बच्चों का एक पेपर है, इसका नाम है एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स। उसमें अगर देखिए आपने सेमेस्टर 1 में हिंदी का पेपर अगर रखा हुआ है तो अगर आपके पास टॉपिक है देखिए समास, ठीक है, आपके पेपर में समास आया हुआ है, सिलेबस में दिया हुआ है, तो ये टॉपिक आज के इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को कवर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आज का ये वीडियो हमारा शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की आपके जो क्लासेस है, रेगुलर क्लासेस जो चल रहे हैं, वो आपको सारे के सारे इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज का लिंक है, जहां जुड़ जाइए। किसी प्रकार का अपडेट आएगा तो वहां पर आपको जल्द से जल्द शेयर कर दिया जाएगा। देखिए क्या है, सबसे पहले होता क्या समास, आइए जानने की हम कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले होता क्या हमारे पास, जो हम कोई भी नया शब्द बनाते हैं तो नया शब्द बनाने के लिए कुछ प्रोसेस होगा। उस प्रक्रिया का नाम ही बेसिकली उसमें से मेन इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसका नाम होता है समास कहा जाता है। मतलब आप समझिए एक प्रकार से आप घर में कुछ खाना बना रहे हैं, आपके पास तरह तरह के सामान है, आप उससे जो नया चीज बना रहे हैं ना, उसी चीज का नाम समझ जाइए आपके पास समास है। अब समास मतलब ही होता है क्या, आपके पास बहुत सारा सामान था, आपने जैसे खिचड़ी में आपको मालूम होगा, अपने घर में बनाया होगा, बहुत सारे सब्जी आते हैं, डाल देते हैं, एक सब्जी बन जाता है। उस सब्जी का नाम समझ लिया आपके व्याकरण में समास दिया हुआ, ठीक है। समास जो शब्द है उसका अर्थ होता है बेसिकली संक्षिप्त करना। संक्षिप्त मतलब शॉर्ट वे में किसी चीज को अरेंज करना। आप शॉर्ट वे में खाना बनाना घर में, तो घर में कुछ नहीं है तो चलो आलू का सब्जी है, आलू जल्दी बन जाता है, आपका काम भी जल्दी हो जाएगा। नहीं है घर में कुछ तो चलिए मैगी लेकर आते हैं, मैगी से जल्द जल्द आपका काम हो जाता है। तो इस प्रकार समास शब्द का जो अर्थ होता है संक्षिप्त करने की प्रक्रिया या संक्षेपीकरण, अर्थात यानी अगर शॉर्ट, अगर परीक्षा में बोला जाए भाई परिभाषा दो थोड़ा सा बड़ा करके तो बोलिएगा जब दो या दो से अधिक शब्दों को पास पास लाकर एक नया सार्थक शब्द बनाया जाता है। सार्थक मतलब जिसका कुछ अर्थ निकलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। और इस शब्द को संक्षेप करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, यहाँ पर कह सकते हैं समास कहलाती है। यानी अगर आपसे बोला जाएगा कि होता क्या समास, तो आप बोलिएगा जब दो या दो से अधिक शब्द मतलब होते हैं वर्ड्स, जब आप दो या दो से अधिक वर्ड्स को एक पास लेकर आए, एक नया उससे मीनिंगफुल वर्ड निकालिए और उसी जो बनाने का प्रोसेस है उसको हम लोग क्या कहते हैं, समास के नाम से जानते हैं। यानी आपके घर का खिचड़ी है, खिचड़ी में बनाने के लिए आपके पास दाल है, सब्जी है, तरह तरह सब्जी, सब सब्जी को लेकर आए, कुछ नया चीज बना, उस चीज का नाम आप लोग दे देते हैं समास। बनने का पूरा प्रोसेस क्या नाम है हमारे पास, समास कहलाता है। तो ये सबसे पहले आशा करता हूं कि आप सभी बच्चों को जो समास होता क्या है ये एक अच्छे ढंग से आपको समझ में आ गया बेसिकली। अब शॉर्ट में क्या है, जैसे देखिए, जैसे आपने, मैं एग्जांपल लेकर समझाता हूं। जैसे आपको घर में बोला जाता है पूजा पाठ करने कि बाजार जाओ बेटा या बेटा बेटी जो भी आप लोग, ठीक है, बोलता है हवन के लिए सामग्री लेकर, ऐसे बोलता है नहीं, हवन सामग्री लेकर आओ जल्दी से जाके, ठीक है। फिर आपको कोई बोलेगा चलो आज हम लोग गौशाला घूम के आते हैं। गौशाला मतलब गायों के लिए, देखिए गाय जिस जगह में रहती है, ठीक है, गौ माता में जहाँ रहती है उस जगह बेसिकली गौशाला बोला जाता है। तो गौशाला वो जगह हो गया। अगर कोई बोलेगा आपको डाक खाना मतलब क्या, डाकू का खाना नहीं, जहां पर आपको मालूम होगा डाक के लिए जो खाना बनता है बेसिकली उस घर को, या फिर डाक खाना, या जहाँ पे कह सकते हैं पोस्ट ऑफिस जैसे आप लोग इंग्लिश में कहते हैं, तो उस जगह को हम लोग डाक खाना कहा जाता है। बहुत सारा नाम है, देखिए जैसे कमल के साथ नयन, जिसका अर्थ होता है श्री राम, ठीक है। आपको मालूम है 22 जनवरी को श्री राम आ रहे हैं, तो कमल यानी उनका शॉर्ट नेम भी यहाँ पर कहा जा सकता है, ठीक है, इस स्टेटमेंट के थ्रू। तो हवन के लिए सामग्री, जितना शॉर्ट वे में आप चीज को अरेंज करिएगा ना, उसी का नाम हमारे पास क्या होता है, समास के रूप में आप लोग समझ सकते हैं। अब और भी है, ठीक है, जिस प्रकार नाम से जानते हैं हमको बहुत सारा, जैसे कोई भी आप वर्ड का मीनिंग निकलते शॉर्ट में लिखा जाता है ना, तो उसी का हमारे पास क्या जाता है, समास कहलाता है। अब इसके नियम हिसाब से अगर हम चले तो इसमें देखिए समझने का बहुत सारा प्रोसेस है। छोटा छोटा वर्ड है लेकिन पेपर यही सब आपसे गलती करवाता है, और वही सब गलती आपको नहीं करना है, क्योंकि आप इस प्रकार समझिए ना कि आपका पेपर गलती होने की संभावना नहीं बचता है। जैसे एग्जांपल है, सबसे पहले पूछेगा कि समस्त पद क्या होता है, आप बताइए पहले। तो हमारे पास जो हम लोग खिचड़ी बनाए, खिचड़ी बनने से जो नया आइटम बना ना, उस नया आइटम का नाम है हमारे पास क्या, समस्त पद कहा जाता है। यानी आपके घर में दाल चावल जो भी था सब बनाए, जो बिल लास्ट में प्रोडक्ट बनता है वो लास्ट का प्रोडक्ट यानी खिचड़ी, उसको हम लोग कहते हैं समस्त पद कहा जाता है। यानी पुस्तक के लिए आलय, यानी पुस्तक के लिए आलय क्या कहलाता है, पुस्तकालय। पुस्तकालय वह जगह है जहां पर सारे के सारे बुक्स रहते हैं। समुद्र तक, उसे क्या कहते हैं, आ समुद्र कहा जाएगा। राजा और रानी, शॉर्ट में क्या लिखा जाता है, राजा रानी। तो इस प्रकार से आपका जो वर्ड बनता है उस वर्ड का नाम हमारे पास क्या होता है, तो समस्त पद के नाम से जाना जाता है। अगला हमारे पास देखिए है पूर्व पद। क्या होता है ये पूर्व पद, जानने की कोशिश करिए।
समस्त पद के जो पहले जो पद होते हैं यानी जो टर्म्स होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्व पद कहते हैं। ऐसे समझ नहीं आएगा, देखिए मतलब समझाने की कोशिश करूंगा ना एग्जांपल के थ्रू, तो ही आपके दिमाग में देखिए बात जाएगा। जैसे क्या है यहाँ पर, राजा का कुमार राजकुमार, राजकुमार तो बोलेगा भैया हम तो क्या है, हम तो समस्त पद है, हम तो बने हुए हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें जो राज है, ठीक है, ये जो वर्ड है राज, ठीक है, समस्त पद के जो पहला का वर्ड होता है उसको बोलते हैं हम लोग पूर्व पद कहा जाता है। जैसे मनोवांछित, तो मनो क्या हो गया, इसका पूर्व पद। देशभक्ति, तो देश हो गया यहाँ पर क्या हमारे पास पूर्व जो पद रहता है बेसिकली हो गया। तो इस प्रकार से आपको मीनिंग समझना पड़ेगा। अगला हमारे पास जो है उत्तर पद, क्या होता है, समस्त पद का जो अंतिम पद होता है, यानी लास्ट वाला जो कह सकते टर्म होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तर पद के नाम से जाना जाता है। जैसे यहां पर आप देखिएगा उदाहरण के तौर पे, स्थिति के अनुसार यानी यथा स्थिति, तो यहां पर जो वर्ड है ना स्थिति, ये लास्ट का वर्ड है समस्त पद का, इसे हम लोग कहते हैं यहां पर उत्तर पद के नाम से जानते हैं। जैसे प्रत्येक दिन, तो प्रति क्या हो गया आपके पास, पूर्व पद, लेकिन जो दिन हो गया ना हमारे पास, तो दिन यहां पर क्या आ गया हमारे पास, ये हो गया उत्तर पद के नाम से जाना जाता है। नीला है गगन, गगन यानी आसमान, तो इसे हम लोग नील गगन के नाम से भी जानते हैं। तो गगन यहां पर जो वर्ड हो गया ना, ये हो गया हमारे पास क्या, उत्तर पद। लेकिन नील बोलेगा तो नील हमारे पास क्या हो गया, पूर्व पद हो गया। तो आशा करूंगा आप सभी बच्चों को पहले पूर्व पद, आप सभी बच्चों को जो उत्तर पद है ये वाला टॉपिक क्लियर होगा। और समस्त पद किसे कहा जाता है, तो ये पूरा है समस्त पद, इधर वाला पूर्व है, इधर वाला क्या है, उत्तर पद है। तो इस प्रकार से देखिए लैंग्वेज में ग्रामर समझिएगा ना, आपका कभी भी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। अब देखिए क्या क्या विशेषताएं पेपर में आपके पास सवाल पूछा कि आप समास का क्या विशेषता जानते हैं, बताइए, तो खुद सोचिए ना, क्या आप समझिएगा बताइए। तो समास होता क्या है पहले ये तो आप समझ गए, समास में कौन कौन से पद होते हैं ये भी क्लियर हो गया होगा। समास दो वर्ड्स को क्या करता है, शॉर्ट वे में लिखने का तरीका होता है। अब हमारे पास क्या है, जैसे समास में दो या दो से अधिक पदों का मेल होता है, एकदम सही बात है, कोई जरूरी नहीं कि आपके पास दो ही शब्द हो, ठीक है, दो से अधिक पद है उनको भी मिला के शॉर्ट वे में लिखा जाता है समास में। समास में जो होते हैं शब्द पास पास आकर नया शब्द बनता है, एकदम सही बात है कि आप बहुत सारे शब्दों को लेकर उससे नया चीज बना, उसी का नाम हमारे पास क्या हो गया, समास में क्या एक नया वर्ड बनता है। पदों के बीच विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। देखिए हम विभक्ति चिन्हों के समझ, जैसे आपको मालूम होगा, आपने कारक पढ़ा होगा, ठीक है, कारक में पढ़ा है आपने, का पढ़ा है, ठीक है, कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये सब के सब हम लोग विभक्ति चिन्ह बोलते हैं। और इसी चीज का देखिए हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल भी करेंगे, आप लोग खुद देखिएगा, ठीक है। अगला है हमारे पास समास से, देखिए यहाँ पर बताया गया है बने शब्दों में कभी जो उत्तर पद होता है वो कभी पूर्व पद और कभी भी क्या होता है, अन्य पद हो सकता है। इसके अलावा कभी कभी दोनों पद प्रधान होते हैं। देखिए क्या है, समास से जो शब्द बनता है उसमें जो हमारे उत्तर पद यानी बाद का जो वर्ड होता है वो प्रधान मतलब एकदम मेन हो सकता है। कभी जो पूर्व पद है वो भी वैल्यूएबल हो सकता है। इसके अलावा कभी कभी दोनों ही क्या होता है, बोलता है हम ही लोग दोनों पीएम है, हम ही लोग दोनों प्रधानमंत्री देश के, तो हम ही लोग से काम चलेगा, ठीक है। इस प्रकार जैसे एग्जांपल को समझाने की कोशिश करूं, यहां बोलेगा नीला गगन, ठीक है, नील गगन, नील बोलेगा हम नीले हैं तब ना तुम गगन पूरा नीला दिख रहा है, गगन बोलेगा हम है तब ना तुम्हारा एग्जिस्टेंस है। तो दोनों यहां पर बोलेगा कि हम दोनों के वैल्यू है, इसीलिए हम लोग दोनों के दोनों क्या, दोनों के दोनों कह सकते प्रधान पद है, दोनों इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट है तो दोनों का यहां पर वैल्यू कंसीडर किया जाएगा। तो इस प्रकार हमारे पास होता है क्या, समास का जो विशेषता होता है वो आपको समझ में आया होगा। अब हमारे पास देखिए समास का जो भेद होता है, टोटल 6 भेद हमें पढ़ने इस पेपर में, ठीक है। पहला क्या है, अव्ययभाव है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है, द्विगु है, द्वंद्व है और बहुब्रीहि समास है। मैं आपको बता देता हूं, आप पेपर में एक बार पढ़ के देखिएगा, मुझसे ये टॉपिक 6 के 6 पढ़ के देखिएगा, आपका पेपर में सवाल अगर आएगा ना छूट जाएगा तो आप लोग बोलिएगा। क्यों, अभी तक मैंने जो आपको समास पढ़ाया होगा वो एकदम बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर दिमाग से बैठ गया होगा कि किस प्रकार आपको समास में क्या होता है क्या नहीं होता है। आपको टोटल पढ़ने 6 के 6 बताऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर आएगा, मिस मत करिएगा कोई बच्चा। फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, पसंद आया जितने भी व्हाट्सएप फेसबुक जहां है दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि हर बच्चे के पास देखिए आपके पास एग्जाम में एक भी सवाल हो तो ना छूटे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, वीडियो कैसा लगा जो बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।